तेरे गोकुल में आई विपत भारी। जब तेरे गोकुल में आई विपत भारी, और एक इशारे में सारी विपत्ति टारी। आए थे सारे में सारे विपत नारी। और उठ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। थोड़ा भैया आवाज बढ़ाइए बढ़ाइए। अमेवास्मेमाग्रे नान्यद्य सदसद्वरम पश्चादहं यदि तच्चैव अवशिष्येत सो असम्यहम् ऋते अर्थम यद प्रति एत ना प्रति एत चात्मनि तद्बद्धादात्मनो मायां यथा आभासोतम। अब इसकी आवाज कम है, वॉल्यूम बढ़ाएं थोड़ा। वंदनीय पूजनीय श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, राजन बिना भगवान के शरण गए किसी को सुख नहीं मिल सकता। जैसे मछली को सुख कहां मिलता है? थोड़े से पानी में सुखी नहीं है वो। मछली को जितना गहरा पानी मिलेगा, जितनी गहराई में रहेगी मछली, उतना ही उसको आनंद मिलेगा, उतना ही वो निर्विघ्न रूप से आनंद में रहेगी। इसी प्रकार से सुखी मीन जिम नीर अगाधा जिम हरि शरण न एको। अगर संसार की बाधाओं से दूर रहना है, माया की बाधा से दूर रहना है, तो भगवान की शरण में हमें जाना ही पड़ेगा। और बाकी कोई नहीं बचा सकता बिना भगवान के, बिना नारायण के, बिना कृष्ण के, बिना राम के हमें कोई भी आपत्ति विपत्ति से नहीं बचा सकता। बचाने वाले तो मेरे प्रभु हैं, और उनके जो भक्त होते हैं वो कभी इधर उधर भागते भी नहीं। जो भगवान के भक्त हैं वो कभी नहीं भागते, वो भगवान के ही चरण शरण में जाते हैं, और भगवान हर प्रकार से हर समय उन पर कृपा दृष्टि बरसाते हैं। कल भगवान का मंगल विवाह हुआ। शारी द्वारकापुरी में परम उत्साह है, बड़ा आनंद में रहा है, बधाई पर बधाई देने वाले आ रहे हैं। रुक्मणी जी का मंगल विवाह हुआ, सारे देवता लोग बड़े प्रसन्न हैं। चूंकि रुक्मणी जी का विवाह अति आवश्यक था, पहले एक दैत्य बहुत परेशान कर रहा है देवताओं को, संतों को, ब्राह्मणों को, और जब तक रुक्मणी जी का विवाह नहीं होगा तब तक फिर वो मरेगा नहीं। क्या नाम था उस दैत्य का? संबरासुर। संबरासुर केवल रुक्मणी जी के पुत्र के ही द्वारा मारे जाना उसको। इसलिए जैसे अब देवकी वसुदेव का संकट कब दूर होगा? जब देवकी वसुदेव के द्वारा भगवान का आगमन होगा तभी कंसवध होगा, और नहीं तो हो ही नहीं सकता। इस कारण से आज हमारी महारानी रुक्मणी जी के लिए और भगवान द्वारकानाथ को बधाई पर बधाई लोग देने के लिए आ रहे हैं। तुमाश्रितानाम्ना विपन्नाराणाम तुमाश्रिताम्राश्रयतां मा प्रयान्ति।
सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। थोड़ी देर में क्या देखा, इतना दिव्य प्रकाश प्रकट हो गया, इतना दिव्य प्रकाश, और वो द्वारका नाथ के ही सिंहासन की तरफ आ रहा। अब विचार किया भैया ये है क्या, तो सबने कहा महाराज हमें लगता है सूर्य देवता पधार रहे हैं आपको बधाई देने के लिए। सूर्य देवता ऊपर से नीचे आ रहे हैं बधाई देने के लिए। तो भगवान मुस्कुरा गए। अब चूंकि भगवान से भला क्या छिपा है, वो तो सर्वत्र जानते हैं। तो सारे लोग खड़े हो गए सूर्य देवता के। अब लेकिन सूर्य के प्रकाश में और ये जो प्रकाश आ रहा है, इस प्रकाश में अंतर है। सूर्य का प्रकाश गर्म है और ये जो प्रकाश आ रहा है ये ठंडा है। तो ये कैसा प्रकाश, अद्भुत प्रकाश है। सूर्य भगवान का प्रकाश तो बहुत गर्म है। अभी देखो प्रकाश हो रहा, सूर्य भगवान निकल रहे हैं, तो कूलर भी काम नहीं करता, फिर लोग पंखे काम नहीं करते, डीसी एसी का सहारा लेते हैं। और फिर भगवान जब ऊपर से नीचे आएंगे तो फिर क्या होगा। फिर उन्होंने देखा सबने कि भैया ये गजब का प्रकाश ही है कैसा। थोड़ी देर में देखा सूर्य देवता नहीं है, ये तो सत्राजित महाराज है। सत्राजित हैं, गले में माला पड़ी है और उस माला के बीच में एक अद्भुत मणि पड़ी है और उस अद्भुत मणि का प्रकाश है ये। अब सब लोगों ने भगवान की तरफ देखना बंद कर दिया, सब मणि की तरफ देख रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कथाओं में जब झांकी सजती है ना, तो कथा बड़ी सुंदर चल रही है, बहुत अच्छा भाव चल रहा। प्रत्येक श्रोता में भगवान की कथा के प्रति अनन्य भाव है। लेकिन जब बीच में कोई झांकी निकल दी तो कथा चली जाती है और झांकी में ही सबका मन चला जाता, झांकी में चला जाता रहो। और जो बाकी बचता हो थोड़ा बहुत तो लगता है, नहीं तो सब झांकी में चला गया। तो कथा की जो रोचकता थी, जो प्रधानता थी, वो चली गई। तो अब भगवान द्वारकानाथ की तरफ कोई नहीं देख रहा। अब किसकी तरफ कौन देख रहा है? सब मणि की तरफ देख रहे हैं, सत्राजित की तरफ देख रहे हैं। भैया गजब की मणि, ये मणि तो द्वारकानाथ के पास नहीं है, ऐसा ये पता नहीं कौन सी मणि है, कौन सा हीरा है ये। भगवान ने आगच्छन्तु स्वागतः, आइए विराजिए, सत्राजित को आसन दिया। अब सब लोग सत्राजित से पूछते हैं, सत्राजित महाराज ये आपको कैसे प्राप्त हुई? सत्राजित ने कहा भैया ये मत पूछो, हमने बहुत तप किया है, बड़ी पूजा की। तो सब लोगों ने कहा एक काम करो, द्वारकानाथ को बधाई देने के लिए आए हो, अब एक काम और कर लो, बहती गंगा में हाथ धो डालिए। क्या करेंगे? ये जो मणि है ना जी, आपके गले में शोभा नहीं दे रही। ये मणि यदि द्वारकानाथ के गले में डाल दी जाए, आपके द्वारा डाली जाए, तो आपका यश बढ़ जाएगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और देवता सर्वत्र आपको सब कुछ देंगे। ये आपको दी किसने है? बोलिए सूर्य देवता ने दिया है हमको भैया। और ऐसे नहीं दिया, हमने सूर्य देवता की बहुत पूजा की, बड़ा व्रत किया। अब ये सूर्य देवता यही हैं जो आकाश में घूम रहे हैं। वो सूर्य देवता है। और ये सूर्य देवता ऐसे नहीं केवल घूमते हैं मणि, नहीं, कोई बुलाने वाला हो तो बोलते भी है। अब जैसे कई लोग बोल देते हैं भैया देवता कहाँ है, हमें दर्शन कराओ। देवता तो है ही नहीं, ऐसे बहुत से लोग बोल देते हैं। उनसे कहो देख लो ना हमारे देवता, अब किसी के हो या ना हो, लेकिन हमारे देवताओं का दर्शन कर ले। ये हैं सूर्य देवता हमारे। और ऐसा नहीं कि परमानेंट दर्शन देते हो, कुछ समय बाद ये अस्त हो जाते हैं, फिर उदय हो जाते हैं। टाइम के बड़े पक्के हैं, टाइम से आते हैं और टाइम से जाते हैं। अपने टाइम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। तो भैया हमने सूर्य देवता की बहुत बड़ी भक्ति की, पूजा की। और ये सूर्य देवता ने केवल मणि ही नहीं दी, सूर्य देवता ने ऐसे बहुत से, एक तो बेटा दिया जो महाभारत काल में रहा, सूर्य का पुत्र। क्या नाम था सूर्य का पुत्र? जो दानियों में दानवीर कहलाया, उसका नाम था दानवीर कर्ण। कर्ण बहुत बड़ा दानी था। और सूर्य को वो यश मिला कि संसार में जितने लोग मरते हैं, सबको मरने के बाद चिता में ही जलना पड़ता है, कंडा लकड़ी में जलना पड़ता है, मरघट में जलना पड़ता है। लेकिन कर्ण एक ऐसा दानवीर था जो भगवान के ही हाथों में दाह संस्कार हुआ। बताइए, भगवान कृष्ण के हाथों में जिसका दाह संस्कार हुआ। भगवान ने क्यों अपने हाथ में दाह संस्कार किया? क्योंकि इसने एक संकल्प लिया था जीवन भर दान करने का। इसने जो भी दान किया और बड़ी श्रद्धा भक्ति से दान किया। और जब ये कर्ण घायल अवस्था में हो गया कुरुक्षेत्र में, तो भगवान कृष्ण को बड़ा दुख हुआ। अर्जुन बड़ा प्रसन्न है। अर्जुन ने कहा महाराज आज एक बहुत बड़ा कांटा हमारे रास्ते से दूर हो गया। भगवान ने कहा संसार से बहुत बड़ा दानी जा रहा है, तुम कांटा कह रहे हो? कांटा दानी?
मुझसे भी बड़ा कोई सेवक आपका, मुझसे भी बड़ा दानी, आप निराश हो रहे हो। भगवान ने कहा हाँ, चलो परीक्षा करके देख लो कितना बड़ा दानी है। अर्जुन और कृष्ण दोनों संत वेश में, ब्राह्मण वेश में, और जाकर के कर्ण के पास पहुंच गए। कर्ण से कहा जय हो अंग नरेश की। उसने कहा भैया ये कौन है? ये तो दोनों ब्राह्मण दिखाई पड़ते हैं, यज्ञोपवीत पड़ा है, सुंदर सी चोटी है, बड़े सुंदर वेशधारी हैं, सुंदर रामानंदी तिलक लगा हुआ, ये तो वैष्णव महात्मा है। पता है विप्रदेव, बड़ी कृपा की कि मेरी मृत्यु काल में आपके दर्शन हो रहे हैं। यदि किसी वेदज्ञ ब्राह्मण के, भजन करने वाले ब्राह्मण के अगर मृत्यु के टाइम पे दर्शन हो जाए तो यम पीड़ा कम हो जाती है, यम यातना कम होती है। इस कारण मेरा तो परम सौभाग्य है कि आपका मुझे परम दर्शन हो गया। महाराज आदेश करो, क्या सेवा करूं? कहा भैया आप क्या बताएं, सेवा करने लायक तुम बचे ही नहीं हो। क्यों महाराज जी? अरे भैया हम आए थे, सुबह सुबह आ गए थे हम, और हम लोगों ने एक योजना बनाई थी कि हमें गंगा जी के किनारे एक बहुत बड़ा अच्छा यज्ञ करना, और यज्ञ में तेरे जैसे दानवीर के हाथ से हमें सोने की जरूरत थी, तो हमें सोना चाहिए था। लेकिन जब सायंकाल हमें जानकारी मिली कि तू तो घायल होकर के वहीं पड़ा है, तो हमने कहा अब तो सब व्यर्थ हो गया। तो हम चलने लग गए, तो मन में आया कि अब जाने से कोई लाभ नहीं होगा, ऐसे महापुरुष के दर्शन ही कर लेते हैं, और उसको दर्शन देते हैं, दानवीर के दर्शन करना चाहिए। तो हम तेरे दर्शन करने के लिए आए और अपने दर्शन देने के लिए आए। कर्ण ने कहा महाराज एक काम करो, दुर्योधन से जाके बोल देना, जितना आपको सोना चाहिए बोल देना कि कर्ण ने कहा है वो आपको दे देगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा भैया हमें किसी के हाथ से, तो ऐसे तो बहुत से लोग हैं चाहे जितना सोना ले लें, लेकिन हमें सबके हाथ का थोड़ी दान चाहिए। अरे जो धर्मात्मा हाथ हों, जो संतों की सेवा करने वाले हों, रोज देवताओं की सेवा करने वाले हों, जो हाथ पाप करने वाले ना हो, जो हाथ पुण्य करने वाले हैं, पाप करने वाले हाथों से दान लेंगे आप, उसका प्रभाव अलग है। जैसे कई ऐसे संत ब्राह्मण महात्मा होते हैं जो किसी के हाथ का भोजन नहीं करते, वो अपने ही हाथ का बनाया हुआ भोजन करते हैं। उसका कारण जानते हो यही है, पता नहीं किसके हाथ कितने उल्टे सीधे पाप करने वाले हैं। वो पाप करने वाले के हाथ में सारी रेखाएं हैं, उन रेखाओं में सब लिख चुका है कि तुम कितना क्या करते हो, तुम्हारी कितने कौन सी आयु गड़बड़ है, कौन सी रेखा खंडित है, कौन सा क्या है, सब कुछ छपा हुआ तुम्हारे हाथ में। इस कारण से हम अपने हाथ से ही भोजन बनाएंगे, ऐसा कई संत बोलते हैं, और वो स्वयं पाकी होते हैं, पवित्र भोजन करते हैं, किसी का हाथ का नहीं। तो भैया हमें दुर्योधन के हाथ का नहीं चाहिए सोना चांदी, हमें तो तेरे हाथ का चाहिए। लेकिन अब कोई बात नहीं, ऐसी समस्या है, ऐसी परिस्थिति आ गई कि हम तुमसे भी नहीं कह सकते कि तुम हमें सोना दान में दे दो। हम जा रहे हैं, फिर अब देखते हैं जहां जैसी नारायण की इच्छा होगी। कर्ण ने कहा महाराज मेरे जीवन का प्रणय भंग करके जा रहे हो। आज तक मेरे सामने से कोई संत ब्राह्मण निराश होके नहीं गया, कभी निराश होके नहीं लौटा प्रभु, और आप निराश होके लौट जाओगे तो वो भी अंतिम समय में। मेरी परीक्षा है ये। महाराज जी बस एक निवेदन है, ज्यादा सोना तो नहीं है मेरे पास इस समय, मेरे पास थोड़ा सा सोना है, मेरे दांतों में कील लगी है, सोने की कील मेरे सामने वाले 2 दांतों में लगी है। अगर इतने में आपका काम चल जाए महाराज, तो मैं अपने दांत तोड़ के आपको दे सकता हूं, दांत का सोना ले लीजिए। पहले बहुत से लोग ऐसा करते थे, पुराने लोग अपने दांतों में सोना लगा लेते थे, क्योंकि जो दांत में मरते समय सोना जिसके मुंह में चला जाए उस पर नारायण की कृपा होती है और उसे यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। इस कारण से कर्ण ने कहा कि अगर आप इतना सा सोना में काम चल जाए तो कहा ठीक है भैया इतने ही दे दे। तो महाराज आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? वो सामने पत्थर पड़ा है, वो पत्थर उठा के मुझे दे दो, मैं चल नहीं सकता, मेरे अर्जुन इतने बाण मारे हैं मुझे कि सारे शरीर में बाण ही बाण लगे हैं, अगर मैं थोड़ा सा भी घिसटता हूं तो बाण और अंदर चला जाता तो मेरा प्राण निकलता है। तो प्रभु संत ब्राह्मण महाराज एक काम करो, वो पत्थर उठा के दे दो। तो भगवान ने कहा ऐसे ही दानी है तू? अरे तू बनावटी दानी है, तू दानी थोड़ी है, तू तो ढोंगी है नंबर 1 का। ब्राह्मणों से सेवा करा रहा है कि हम तुझे पत्थर उठा के दें, ये तो होगी मजदूरी, ये दान थोड़ी है ना, ये तो मजदूरी करा रहा है। हम तुझे पत्थर उठा के देंगे, फिर तू अपना दांत तोड़ेगा, फिर हमको देगा। छी 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 छी, हमको नहीं चाहिए ऐसा सोना होना। कर्ण ने कहा ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकते। क्या महाराज ठहरिए, मैं स्वयं जा रहा हूं।
अर्जुन घिसट रहा है, और जैसे ही घिसट रहा है कर्ण, तो कर्ण घिसट रहा और उसके शरीर में बाण अंदर जा रहे हैं। जैसे तैसे पत्थर लाया, उसने एक मुंह में अपना दांतों में पत्थर मारा और वो दोनों दांत टूट के हाथ में आ गए। लो महाराज जी, अरे भगवान ने कहा छी छी, तुझे दान करना भी नहीं आता, ऐसे ही तो दानवीर कर्ण कहलाया। अरे कोई झूठी चीज ब्राह्मणों को दान देता है क्या? इसमें तेरा खून भी है, इसमें लार भी है तेरी, इसमें थूक भी लगा हुआ, और झूठा दान करेगा तू हमको, आडंबरी कहीं के, बहुत दानी बनता। महाराज बस एक निवेदन करना चाहता, मेरे रथ पे मेरा धनुष बाण रखा है, मेरा धनुष बाण उठा दीजिए महाराज जी, मैं आपको पवित्र सोना दान करूंगा। फिर तूने वही बात कर दी, फिर हम तेरी नौकरी करें, फिर तेरा धनुष बाण उठाएं। फिर घिसट घिसट के गया और उसने रथ से धनुष बाण उठाया, हिम्मत जुटाई, शरीर चारों तरफ से घायल है, और उसने गंगा का स्मरण किया, हे गंगा मैया आज अपने दास की लाज रख ले। और उसने जैसे धनुष पर बाण रखा और गंगा के स्मरण करके खींचा, तो पाताल से गंगा प्रकट हो गई। बोलिए गंगा मैया की। गंगा मैया प्रकट हो गई और वो बाण गंगा नाम से कहलाई, और धो करके कर्ण का। लो महाराज जी, भगवान ने अर्जुन की तरफ देखा, देखो ये है दान, हमने कितना डांटा, कितनी परीक्षा ली, सारी परीक्षा पास हो गया है। जब भगवान ने ले लिया तो भगवान ने कर्ण ने एक निवेदन किया, महाराज जी आप ये बता दीजिए आप हैं कौन, अपना परिचय बता दीजिए, आप हैं कौन महाराज जी। साधारण ब्राह्मण नहीं है, भगवान ने अपना रूप दिखाया, मैं श्री कृष्ण हूं, आप हो, आप आए हो परीक्षा कर। भगवान ने कहा मांग ले, तुझे क्या चाहिए, तेरा जैसा शरीर था हम वैसे ही बना देंगे, तुझे जो चाहिए वो मिलेगा, जो तेरी इच्छा हो सो मांग ले। कर्ण ने कहा महाराज आज तक मैंने मांगा किसी से कभी नहीं, मैंने दिया है लिया नहीं। तो भगवान ने कहा तुझे तो कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो अंतिम परीक्षा में पास होता है उसे हमसे कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तो ये तेरी अंतिम परीक्षा है ना, तो बोल तुझे क्या चाहिए। तो कर्ण ने कितना अच्छा मांगा। कर्ण ने कहा महाराज अगर आप मुझे देना ही चाहते हो, वैसे तो मुझे लेना नहीं है, लेकिन आपका आशीर्वाद है ये। तो महाराज मैं कुंवारी माँ से मेरा जन्म हुआ था, कुंवारी से, मेरी अम्मा की शादी नहीं हुई थी जब मेरा जन्म हुआ था, बिना शादी के पहले ही मेरा जन्म हो गया था। तो प्रभु मैं कुंवारी से जन्म लिया हूं और कुंवारी में ही मेरा दाह संस्कार हो, बस ऐसी कृपा कर दो। तो भगवान ने कहा ठीक मांगा तो तूने बड़ा कठिन है, क्योंकि पृथ्वी में ऐसी कोई जगह नहीं बच रही जहां मुर्दा ना जले हो। तो भगवान ने आंख बंद करके देखा तो ताप्ती नदी के किनारे एक सुई की नोक के बराबर भूमि कुंवारी पड़ी थी, और भगवान ने वहां पर कर्ण का दाह संस्कार अपने हाथों में ही किया। ऐसा पावन दान वीर कर्ण, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो ये सूर्य पुत्र कर्ण, तो महाराज जी कहने लग गए सत्राजित के हमें सूर्य भगवान ने मणि दी, और इस मणि में दो विशेषताएं। कौन सी? ये 2.25 कुंटल सोना देती है एक बार में, 2.25 कुंटल, और सारी व्याधियों को नष्ट करती, बीमारियों को। लेकिन सूर्य ने एक शर्त रखी है कि जब 10 घंटे एक आसन पर बैठ करके निरंतर सूर्य पूजा किया जाए तब ये फल संभव है। अगर 10 घंटे में 1 मिनट भी इधर उधर हो गया, या खड़े हो गए, या उठ के चले गए, या अपान वायु का भाव बन गया, या जमाई आ गई, या नींद आ गई, तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो ये ना लला ने दिया कहा और ना वो आज तक सोना हुआ। वो 10 घंटे कर ही नहीं पाया और बीच में विघ्न बाधाएं खड़ी हो गई। तो कहा भैया एक काम करो, ये मणि भगवान को दे दो। तो उठ करके भाग गए सत्राजित जी महाराज, उठ ही के भाग गए। बोले नहीं, उठ करके भाग गए। और जैसे उठ करके भागे तो अब ये अपने घर में पहुंचा, और घर में इसका एक भाई है छोटा प्रसेन। प्रसेन से कहा भैया ये मणि तुम लेकर के मथुरा चले जाओ, हमको द्वारका में नहीं रहना है, द्वारका में सब लोगों की नीयत खराब हो गई है मणि के ऊपर। तो वो मणि लेकर के भागा, मणि लेकर के भागा, और जैसे ही भागा तो वहां पर एक शेर ने इसकी हत्या कर डाली, और शेर ने अपने गले में मणि डाल रखी है। एक रीछ चला रहा था और रीछ ने
इसको मार दिया। किसको? शेर को। और रीछ ने अपने गले में मणि डाल ली और रीछ गया अंदर, तो अपनी गुफा में सो गया। वहां एक सुंदर सी कन्या है, वहां आनंद के साथ वो। यहाँ भगवान को दोषी लोगों ने बना दिया। भगवान को दोष लग गया कि भगवान ने प्रसेन की हत्या करा डाली मणि के लोभ में। धीरे धीरे भगवान को सूचना मिली कि प्रभु आपको दोष लग गया है, अब क्या किया जाए? तो भगवान ने कहा हम देखते हैं भैया, ये दोष तो दूर करना ही पड़ेगा। भगवान अपने दोष को दूर करने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर हमारे वृंदावन के लोग, गोकुल के लोग सब भगवान की याद कर रहे हैं। प्रभु आप चले गए हो जब से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अभी ये कथा यहीं चल रही है ना, और जब ये कल समाप्त हो जाएगी, अभी यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। और जब कथा पूर्ण हो जाएगी, व्यास विदाई हो जाएगी, तो इसी जगह पे अच्छा नहीं लगने वाला। भले ही चाहे भोज भंडारा जो कुछ चलेगा, लेकिन इतना रंग नहीं मिलेगा जो रंग भगवान की चर्चा में मिल रहा है। इस प्रकार से वो सारी जो हमारी देवियां हैं गोकुल वाली, वो भगवान को बुला रही हैं। ए प्रभु आप तो चले गए, फिर लौट के नहीं आए हो, हमारी गोकुल नगरिया सूनी कर गए हो, तो हम भी दोहरा लेते हैं दोबारा। अरे सोनी है, अरे सोनी है गोकुल नगरिया, अरे सोनी है, हाँ 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 सोनी है गोकुल नगरिया। आजा आजा सवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया। आजा आजा सवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया। आजा आजा सवरिया, गोकुल नगरिया। आजा आजा सवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया। आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। सोनी है, हाँ हाँ सोनी है गोकुल नगरिया। आजा आजा सवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया। आजा आजा सवरिया, अरे वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन वृंदावन के तुम हो राजा। हमको मोहन दरस दिखा जा, हमको को मोहन दरस दिखा जा। आके बजा जा मुरलिया। आजा आजा सवरिया, आके बजा दे बंसुरिया। आजा आजा सवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया। आजा आजा सवरिया, ऐसी प्रीत लगी मन मोहन, ऐसी प्रीत लगी मन मोहन। तेरे बिना मैं हो गई जोगन, तेरे तेरे में हो गए जोगन। ढूंढू नगर और नगरिया। आजा आजा सवरिया, ढूंढू नगर और नगरिया। आजा आजा सवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया। आजा आजा सवरिया, 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 आजा
आजा शवरिया सोनी है, हाँ सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा शवरिया। नगरी की सब ब्रज नारी, ब्रज नगरी के सब ब्रज नारी, देखे संवरिया राह तिहारी, देखे संवरिया रास बिहारी। अरे तुमको ढूंढे गुजरिया, आजा आजा संवरिया, बरसाने में रसिक दुलारे, बरसाने में रसिक दुलारे, ग्वालों के हो प्राण सहारे, प्राणों के प्राण सवारे। सखियां देखें डगरिया, आजा आजा सवरिया, सखियां देखें सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सावरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सावरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, श्रीसा श्रीनिवासा श्रीनिधि विभावना, श्रीधरा श्रीकर श्रेया, श्रीमान लोकात्रयाशः। भगवान ने अपने कुछ सैनिक लिए कुछ सलाहकार लिए और भगवान ने कहा चलो भाई खोज करते हैं मणि की। अच्छा, भगवान पर क्यों दोष लग गया? दो चंद्रमा ऐसे हैं जिनको देखने से दोष लग जाता। कभी भी ये दो चंद्रमाओं से सावधान रहना चाहिए। कौन से चंद्रमा है? दो। एक चंद्रमा तो आकाश में है और एक चंद्रमा पृथ्वी में घूमता है। इन दोनों चंद्रमाओं से सावधान रहो। और ये जो आकाश वाला है उसको तो केवल एक दिन नहीं देखना, 4 घड़ी नहीं देखना, चौथ के दिन नहीं देखना। और ये जो नीचे चंद्रमा घूमता है, ये इस चंद्रमा से भी सावधान रहो। अगर तुमने इस चंद्रमा के चक्कर में इसको देखना शुरू किया तो बिना दाग और बिना अपयश फैले रुक ही नहीं सकता, लग जाएगा। तो यहां संतों ने लिखा है, जो चाहो आपन कल्याण। अगर अपना कल्याण चाहते हो, जो चाहो आपन कल्याण, सो जस सुमति शुभ गति सुख नामा। जो चाहो आपन कल्याण, सो पर नारी लीलारी गोसाई,
परिणार लीला रे गुसाई तजब चौथ चंदा की नाई। तजब चौथ चंदा की संतों ने लिखा है जो चाहो आपन कल्याणा, अपना कल्याण चाहते हो तो सुजसी सुमति शुभ गति और सुख नाना ये चाहिए। तुम्हारा यश सर्वत अच्छा फैल जाए, तुम्हारी मति अच्छी रहे, तुम्हारे घर में क्लेश ना हो, तुम्हारे घर में कलह ना हो, तुम्हारे घर में शनि दोष ना आवे, तुम्हारे घर में मंगल की दशा ना आवे, 9 ग्रहों की दशाओं से परे रहना चाहते हो, थोड़े से ही धन में अपार सुख का अनुभव कर लेना चाहते हो, छोटे से ही मकान में आनंद लेना चाहते हो। जरूरी नहीं कि बड़े मकान में ही आनंद मिलता हो, ज्यादा बड़ा मकान हो जाएगा और रहने वाले अकेले रहोगे तो सूना सूना लगता है। अगर बड़ा मकान है तो बड़ा परिवार भी होना चाहिए, अगर छोटा है तो छोटे में तो काम चलेगा। तो यदि तुम छोटे से ही मकान में अनुभव का आनंद करना चाहते हो, भगवत कृपा चाहते हो, छोटे से थोड़े से धन में ही आनंद का अनुभव करना चाहते हो, ऐसा होता ना, कई लोग थोड़े से धन में ही अपना गुजारा कर लेते हैं, कई लोग छोटे से वाहन में भी अपना काम चला लेते हैं। इसी प्रकार से अगर ये सब कुछ है, वो आनंद का अनुभव करना चाहते हो तो फिर सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना सो परिणार लीला रे गुसाई। अपनी आंखों में कंट्रोलिंग होनी चाहिए। जननी समझानहु पर नारी, कोई भी बहन है वो अपनी बहन से ज्यादा है, बेटी है तो हमारी बेटी से ज्यादा प्यारी बेटी है, माँ है तो माँ, कोई भी हो, अपना दृष्टिकोण पवित्र हो जाए तो भगवत कृपा तो सर। हनुमान जी की कृपा सबसे पहले होगी, सबसे पहले हनुमान जी की कृपा, चरित्रवान पर ही हनुमान जी की कृपा है। अगर चरित्रहीन, चरित्र गड़बड़ है तो हनुमान जी की कृपा नहीं हो सकती। कई लोग कितने मिट गए, केवल आंखों का दोष लग गया और वो आज उनकी जमानतें नहीं हो रही, सब जेल के अंदर पड़े हैं, सब पड़े हैं। और भगवान श्री राम जी का देखिए हर जगह कितना भक्ति भाव के साथ लोग आदर से नाम लेते हैं। इसलिए ये चरित्र बल हमारा बहुत बलवान होना चाहिए। तो बाबा ने लिखा कि जो चाहो आपन कल्याणा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मृतलोक में विचरण करने वाली हमारी बहनें, हमारी माताएं, और आकाश में विचरण करने वाला चौथ का चंद्रमा, चौथ के ये चंद्रमा की ही गति इसी कारण हो गई थी। चंद्रमा तो बहुत सुंदर था, लेकिन उसको क्यों नहीं देखना है? उसने एक चरित्रहीन व्यक्ति जो चरित्र के प्रति गड़बड़ हो गया, उसका थोड़ा साथ दे दिया, और साथ देने के कारण ये हुआ कि उसका भी लोग दर्शन नहीं करते। चौथ के दिन सबको आंख बंद कर दे भैया, वो चंद्रमा दिखाई ना पड़ जाए। तो भगवान को दोष लग गया, भगवान ने देख लिया। और भगवान को दोष लगा तो भगवान ढूंढते ढूंढते जंगल में पधारे, और जंगल में जैसी पधारे प्रभु, तो आपने देखा कितना सुंदर एक भैया, एक ये घोड़े का ढांचा मिला, एक मनुष्य का कंकाल तंत्र मिला। भगवान ने अपने सेवकों से कहा, देखो ये प्रसेन का कंकाल है, ये घोड़े का, चारों तरफ से पैर बने हैं और ये शेर के पैर हैं, तो हमें लगता है कि शेर ने ही इनको मार दिया। और भगवान शेर के पैरों को, ई को थोड़ा कम करो, देखते देखते, हाँ थोड़ा ई को कम करो, आवाज बढ़ा दे भाई। तो इस प्रकार से उस शेर के पैरों को देख देख करके, और वो जैसे आगे बढ़े तो आगे शेर का ढांचा मिला, बोले शेर भी मर गया। अब शेर के आगे सवा शेर कौन आ गया? देखा कि रीछ के पांव बने हैं, तो भगवान रीछ के पांव को देखते 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 और सीधे पदार्पण किया। एक गुफा के पास रीछ के पैर दिखाई पड़े, फिर उसके आगे नहीं। तो भगवान द्वारकानाथ ने कहा, भैया इस गुफा के अंदर है वो, अब तुम लोग गुफा में नहीं जाओगे, मैं अकेला जाऊंगा गुफा में। कहा, प्रभु आप हमारे राजा हो, द्वारकानाथ हो, आप अकेले कैसे जाओगे? भगवान ने कहा, तुम लोग यहीं खड़े रहो,
और मैं 12 दिन तक वापस ना लौटूं तो तुम सब द्वारका चले जाना, मैं आ जाऊंगा बाद में। सबने भगवान की आज्ञा का पालन किया और सभी लोग उस गुफा के बाहर खड़े हो गए। और जैसे ही गुफा के बाहर खड़े हुए तो भगवान अंदर प्रवेश किए। और जैसे ही अंदर देखा तो एक काला काला रीछ सो रहा है, लेकिन उसकी श्वास से भी राम राम निकल रहा। सोते हुआ जो सो रहा है वो रीछ, वो राम राम करके सो रहा। कितना गजब सोना है। उसकी श्वास, सोने वाली श्वास में भी राम नाम निकल रहा। तो भगवान ने कहा ये तो बड़ा ऊंचा भगत भाई, देखो सो रहा है। भगवान कृष्ण का एक भगत और है जो सोते हुए भगवान का भजन कर रहा, सो रहा हो भजन कर रहा। क्या नाम है? एक त्रेता में भगवान के ऐसा भगत, एक ऐसा भाई, और एक द्वापर में ऐसा भाई और भगत हैं कि समझ लीजिए इन दोनों ने नींद को जीत लिया। नहीं तो लोग नींद को नहीं जीत पाते। थोड़ी बहुत टेंशन में और इधर उधर थोड़ा थकान आ गई, जैसे हमारी अम्मा जी विराजमान है, बेचारी खूब काम संभालती हैं। अब कथा में जब बैठती हैं तो झपकी तुरंत शुरू हो जाए, बोली बांके बिहारी लाल की, झपकी तुरंत लगे। अब डीएम कॉलोनी है, वही बांदा नगर है हमारा ना, तो भैया या तो मुझे लगता आंख बंद करके मगन होके कथा का आनंद ले रही हैं, या फिर ऊपर नीचे करते करते चढ़ते उतरते, या फिर थकान आ गई इसलिए आराम से बोले अब यहाँ कोई टोकने वाला नहीं, आराम से सो जाओ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब 2:30 बजे सो पाती है मैया हमारी, 2:30 बजे। और यहाँ 2:30 बजे से हमने शुरू कर दिया, वहां 2:30 बजे और यहाँ 2:30 बजे और 7 बजे तक आराम करो, फिर रात के लिए फुर्सत हो जाओ 2:30 बजे के लिए। इस भाव से देखिए, अब भगवान ने देखा ये रीछ सो रहा है, नाम ले रहा है, तो भगवान ने कहा ये ऐसे नहीं जागेगा। ओ भैया हम तेरे सामने खड़े हैं, हमें तुझसे कुछ बात करनी है। वो नहीं सुन रहा, घर्राटे मार के सो रहा। तो भगवान ने एक मुक्का दिया छाती में इसके, और जैसे ही दिया तो ये तिल मिला के उठ के खड़ा हो गया। और इसकी नजर पड़ी, ये सांवला सांवला कौन है, मुस्कुरा रहा मुझे देख के, इसे पता नहीं मैं कितना बलवान हूं। और इसने भगवान से युद्ध करना शुरू कर दिया। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 27 दिन तक भगवान से युद्ध किया। और भगवान ने कहा 27 दिन में, भगवान ने कहा क्यों भैया नहीं पहचान पाई? एक मुक्का दोबारा जैसी हृदय में मारा तो खून की पलटी हुई, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। महाराज अब समझ में आया। भगवान कहते हैं जब तक मेरा मुक्का नहीं पड़ता तब लोग समझते ही नहीं कि भगवान कहाँ है। हम तेरे सामने हैं, और जब मेरा मुक्का पड़ गया अब देख, पहले अब तुझे समझ में आया। प्रभु भाव प्रभाव तो वही है, लेकिन स्वरूप में अंतर है थोड़ा। भगवान ने कहा याद करो तुम जामवंत हो ना? जी महाराज मैं जामवंत हूं। मुझे नहीं पहचान पा रहे हो? महाराज जी रूप बदला हुआ है तो आप वही, मैं राम था त्रेता में और तुम जामवंत हो ना। मैंने तुम्हें वरदान दिया था, जब मैंने लंका विजय के बाद सभी लोगों से कहा भैया अपने मन का मांग लो जिसको जो चाहिए, तो सबने अपने अपने मन का मांगा। जब तेरा नंबर आया तो मैंने तुझसे कहा जामवंत तू भी मांग ले। तो जामवंत जी ने कहा प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी एक इच्छा थी कि मुझे मल्ल युद्ध करना, लेकिन कोई मल्ल युद्ध करने वाला ही नहीं मिला प्रभु, इसलिए मैं आपसे मल्ल युद्ध चाहता हूं। तो भगवान ने कहा अब ये त्रेता में तो संभव नहीं है, अब ये द्वापर में हम स्वयं तुझसे मल्ल युद्ध करने के लिए आएंगे। और भगवान बोले हम इसलिए तुझसे मल्ल युद्ध करने आए, और ये भगवान के चरणों में गिर गया। प्रभु आपने बड़ी कृपा की कि आप देखो पता लगा लगा कि आप कहाँ आए हो मुझे दर्शन देने के लिए। ये है भगवान की भक्ति। अगर हम दिल से भगवान के हो जाएं तो चाहे जितने छोटे गांव में रहें, चाहे जितने जंगल में रहें, चाहे जितने पहाड़ की गुफा में रहें, चाहे जिस फ्लैट में रहें, चाहे जहां भी रहें, भगवत कृपा वहीं हो जाएगी जहां आप रहेंगे। भगवान ने कहा बोल और क्या चाहिए? बस प्रभु एक तमन्ना, आप पुराना स्वरूप दिखा दीजिए, राम रूप दिखा दीजिए। ये तो कृष्ण रूप है ना, ये श्याम रूप है। अच्छा राम में और श्याम में है तो दोनों ही एक। नाम में क्या होता है? जैसे राम राम करते हैं, राम 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 करने से क्या मिलता है, और कृष्ण कहने से क्या मिलता है? जीव को क्या लाभ होता है? राम कहो आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा, यहां मिलेगा वहां मिलेगा, जहां रहोगे
तहां मिले। ये भगवान राम के नाम की महिमा। और कृष्ण वाणी से बोले जब कृष्णा मिट जाएगी दिल की तृष्णा। जब वाणी से कृष्ण कृष्ण बोलेगा तो जो कबीर ने लिखा आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास कबीर। लेकिन श्रीमद् भागवत में वंदनीय सुखदेव जी कहते हैं अरे कृष्ण करके तो बोलना। कृष्ण भैया तू कृष्ण रूप को क्यों नहीं देखना चाहता? नहीं प्रभु मुझे इस रूप का भी मैं आदर करता हूं, लेकिन नाथ मुझे राम रूप दिखा दीजिए। अच्छा भैया राम तो जितना, हाँ मुझे बहुत पसंद है राम रूप। अरे राम कहने से तर जाएगा पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा पार भव से उतर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। और बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला। और बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, क्या पता तू किधर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। अरे होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर 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 में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। होगी घर घर में चर्चा तेरी। और आया कल भी गुजर जाएगा। श्याम कहने से तर जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। क्षमावर्थो निमित्तात्मा सुतंतुस्तंतुर्वर्धेना शुभांगो लोक सारंगः उद्भवा विलक्षण। भगवान ने कहा भैया ठीक है, और भगवान ने श्याम रूप से राम रूप का दर्शन करा दिया और ये बड़ा प्रसन्न हुआ। भगवान ने कहा ठीक भाई तेरी इच्छा पूर्ण हो गई,
तूने हमसे मल्ल युद्ध का वरदान मांगा, वो भी पूरा हो गया। ये लाइटें जला दो थोड़ा सा, लाइट। अच्छा अच्छा, मल्ल युद्ध का वरदान मांगा, वो पूरा किया। राम रूप का दर्शन चाहा, वो भी मैंने करा दिया। अब बोल क्या चाहिए? इसने कहा महाराज एक इच्छा और है। क्या? भगवान खड़े हैं, हम जितनी इच्छाएं हो बता दे। जो इच्छा करे हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ। भगवान खड़े हैं ना, जो भी इच्छा हो। प्रभु मेरे पास दो चीजें और बची, मेरी दो बेटियां हैं, ये दो बेटियां और स्वीकार कर लो महाराज जी, फिर मैं निर्द्वंद हो जाऊंगा और मैं जहां से आया हूं वहीं चला जाऊंगा। तो भगवान ने कहा कौन है भाई? तुम्हारी तो शादी वादी नहीं हुई, कहां से दो बेटियां हो गई? जब तुम त्रेता में थे तो कोई बेटी नहीं थी, अब ये द्वापर में कहां से बेटियां हो गई? महाराज जी हैं ना मेरी बेटियां। क्या नाम है? एक बेटी का नाम जामवंती है मेरी, और महाराज जी एक बेटी और है, ये मेरी जो बुद्धि में रूपी बेटी है, बुद्धि, ये बुद्धि इसको भी ले ले। और बुद्धि की शुद्धि कब होती है? जब भगवान के चरणों में लग जाए। बुद्धि किसकी शुद्ध रहेगी? बुद्धि की शुद्धि तभी समझिए जब वो नारायण के, कृष्ण के, राम के चरणों में जुड़ी है, तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी, आपकी बुद्धि खराब नहीं होगी, आपकी मति खराब नहीं होगी। इस कारण से अपनी बुद्धि को हमने पता नहीं कहां कहां लगा रखा, लेकिन हमें अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में लगा लें तो हमारी बुद्धि निर्मल पावन हो जाएगी। जामन जी ने अपनी बेटी दे दी और अपनी बुद्धि भी सौंप दी। और जो मणि महाराज ये दहेज में ले लो, ये जो मणि है ना, जिस कारण आप पधारे हो, इसको आप ये दान में दे रहा हूं, ये दहेज है। भगवान लेकर के चले। और जामन जी कौन थे? ये ब्रह्मा जी का ही अंशावतार थे। और जामन जी यहाँ से सीधा ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर गए। बोलिए ब्रह्मा जी महाराज की। इस प्रकार से भगवान उस कन्या, उसको जामवंती को पत्नी स्वरूप में स्वीकार करके लाए। अब जामवंती का स्वरूप बड़ा विचित्र। जामवंती माने जानते हो जामुन कैसी होती है, किस कलर की? जामुन। और कृष्ण किस कलर के? वो भी काले। और जिससे शादी हुई वो भी काली। अब बच्चे होंगे तो कैसे होंगे? सब काले होंगे ना। आप जैसे ही लेके चले आ रहे हैं, लेके चले आ रहे हैं। आप द्वारिका नाथ को उस कन्या के साथ देखा भैया, तो द्वारका वाले बड़े प्रसन्न है। भगवान कोई भी कितनी भी चीज खोटी मोटी हो, लेकिन जब भगवान के चरणों में पहुंच जाए तो सुंदर हो जाए। हमने देखा ना, जब आरती होती तो कई जगह हमको फटे फटाए रुपया मिलते हैं। कई लोग फटे चढ़ा देते हैं आरती में, फटे हैं, वो कहीं नहीं चलते। जो सिक्का होते हैं ना, कई बार आरती में हम देखते हैं जो सिक्का एक का, वो कहीं नहीं चलता, वो छोटा मोटा वाला घिसा पिटा वो फट आरती में लोग, जो कहीं नहीं चलता वो भगवान के चरणों में चल जाए। जिसकी कहीं कोई पूंछ नहीं होती, उसकी पूंछ भगवान के चरणों में हो जाए भाई, कम से कम वो धन हो गया बेचारा। घिसा पिटा फटा इधर उधर तो से कोई नहीं, कोई ना तो दुकानदार ले रहा था ना कोई व्यापारी, यहाँ तक कि तुम्हारा बेटा बेटी भी नहीं ले रहे, और फटा नहीं लेंगे, अच्छा धोनी सेठ जी नहीं लेंगे। तो वो भगवान के चरणों में चल गया। तो भगवान के चरणों में जो भी आता वो चल जाता है, चल जाता। चाहे वो कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, मायावी हो, ईर्ष्यालु हो, चाहे जैसा भी हो, भगवान के चरणों में आया और वो चल गया, रुक नहीं सकता। इस कारण से भगवान का भव्य स्वागत हुआ। द्वारका में भगवान का बहुत स्वागत किया। और भगवान उस कन्या को लेकर के, जामवंती को लेकर के, और आप वहां पधारे तो रुक्मिणी जी बड़ी प्रसन्न हो गई। अभी और कोई मैया होती तो नाराज हो जाती कि बताओ इतनी सुंदर रुक्मिणी, सुंदर स्वरूप जिनका, और ये काली कलूटी पता नहीं कहां से लेके आ गए। देखो जरा जामुन जैसा रंग है, लेकिन हमारी रुक्मिणी मैया बड़ी प्रसन्न हो गई। हमारी छोटी बहन आ गई, एक बहन और आ गई मेरी। और भगवान ने वो मणि ली और सीधा सत्राजित के घर पर पहुंच गए। लो काका जी, ये आपकी मणि, ये मणि एक रीछ के हाथ में मिली है। तुम्हारे भाई को और तुम्हारे भाई के घोड़े की हत्या कर डाली थी शेर ने, और शेर की हत्या कर डाली एक रीछ ने, और रीछ को मैंने समझा बुझा करके, लड़ भिड़ करके जैसे हो भैया, ये काका जी आपकी मणि। अब मणि तो ले ली, लेकिन बड़ा दुख हुआ, सामने मुंह करके भगवान के खड़े होते नहीं बन रहा कि हमने तो पता नहीं कितना उल्टा सीधा बोला द्वारिका नाथ के लिए, बहुत उल्टा सीधा बोले। अब क्या किया जाए?
तो घरवाली से पूछा, बताओ भगवान से बुराई मोल ले ली, मणि की मणि वापस आ गई। ये दोष तो भगवान का था ही नहीं, लेकिन हमने दोषी भगवान को बना दिया। अब क्या किया जाए? तो सत्राजित की पत्नी ने कहा, एक ही उपाय है। बोले क्यों, कौन सा उपाय, जल्दी बता दे, वही करेंगे। बोले सुनो, अपने पास एक ही बेटी है, बेटा कोई है नहीं, एक ही कन्या है ना। क्या नाम है सत्राजित की कन्या का? नाम सत्यभामा। तो बोले एक काम करो, अब उनको अपना दामाद बना लो, द्वारिका नाथ को दामाद बना लो, ये मणि दहेज में दे दो, संबंध हो जाएगा। और मैंने सुना है, संत कहते हैं, भगवान के चरणों में जिनका संबंध हो गया, उनके जीवन में आनंद ही आनंद हो गया। तो संबंध करना तो भगवान के चरणों में कर लो, दामाद बना लो भगवान को। सत्राजित ने कहा, तूने तो बड़ी सुंदर बात कही, भगवान से अच्छा दामाद कौन हो सकता। और भगवान ने बुलाया, भगवान को बुलाया। सत्राजित ने कहा, भगवान पधारे, क्या बात है काका? प्रभु आपसे एक निवेदन करना है। क्या? महाराज हमारी कुछ इच्छाएं होने पूरा कर दो। भगवान ने कहा, क्या? अपनी बेटी सत्यभामा का हाथ भगवान के हाथ में रख दिया, लो महाराज जी ये कन्यादान हो गया। और वो मणि भगवान के हाथ में दे दी, ये दहेज में हो गई महाराज। भगवान ने कहा, वाह, ये मणि तो हमें बहुत फल रही है, हम जहां भी जाते हैं ये सिंगल जाती और डबल होकर के आती है। अभी रीछ के यहाँ गए थे तो रीछ ने अकेली मणि वापस नहीं की, अपनी कन्या दे दी। अब काका सत्राजित के यहाँ है तो काका अकेली मणि नहीं दे रहे हैं और साथ में अपनी कन्या का भी दान कर रहे हैं। गजब की मणि है। भगवान ने कहा, मणि अब हम अपने यहाँ नहीं ले जाएंगे, ये मणि बड़ी गड़बड़ है, सिंगल होके नहीं आती, डबल होके आती है। तो काका ये मणि आप अपने पास रखो। सत्राजित ने कहा, महाराज दान में दी हुई चीज फिर अपने पास नहीं रखना चाहिए, मैंने तो मणि दान में दे दी। भगवान ने कहा, ये धरोहर है हमारी, तुम्हारी थोड़ी है, तुमने तो दान में दे दी, अब ये मणि अपने पास रखो, जब हमें आवश्यकता होगी तो हम मांग लेंगे आपसे। और यहाँ पर वो मणि रख ली सत्राजित महाराज जी ने। और सुधन्वा को पता चल गया, अक्रूर के माध्यम से सुधन्वा को पता चला कि ये मणि तो द्वारिका नाथ को, तो चूंकि सुधन्वा इनके परिवार का था तो लोभ लालच था कि हमारे काका को बेटी है बेटा नहीं है तो इनकी सारी संपत्ति हमको मिल जाएगी। लेकिन जब ये पता चला कि ये जो मणि थी ये तो द्वारिका नाथ को दे दिया, तो एक काम करो, अब ये मणि तो चाहे जैसे मिले छीनना है। और सुधन्वा ने ठीक रात्रि के 12 बजे सत्राजित की हत्या कर डाली और मणि लेकर के भागा। और जब ये भागा तो भगवान को पता चला, सत्यभामा को पता चला तो खूब रोई। और भगवान ने उस सुधन्वा का वध करके मणि को फिर से यथा स्थान भेज दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुदामा हमारे श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों चले जा रहे थे यमुना जी के किनारे। और यमुना जी के किनारे एक सुंदर बहुत सांवली सी कन्या, शरीर भी काला था और बाल शरीर से ज्यादा काले थे, बड़े बड़े बाल लटके चारों तरफ से बैठ करके, और बस एक ही शब्द बोल रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद यमुना जी का ही किनारा है। भगवान अर्जुन और भगवान दोनों घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, और भ्रमण करते करते चले जा रहे हैं। फिर बड़ी जोर जोर से आवाज सुनाई पड़ रही है, बड़ी जोर जोर से। कौन सी आवाज आ रही है? और वो कन्या क्या कह रही है? एकदम सांवली है, क्या कह रही? मुरली वाले आजा तेरी याद सता, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, तेरे बिना एक पल रह नहीं जाए।
सा कहा ओ सावरे, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, तेरे बिना एक पल रहा नहीं। कन्या कौन है? वो कालिंदी है, यमुना मैया रो रही है, भगवान को बुला रही है। और दिल ये तेरा हुआ है दीवाना, दिल ये तेरा हुआ है दीवाना, हमको ना भाए श्याम सारा जमाना, हमको ना भाई। अच्छा, मुरली वाली की याद सबको आती है ना? ऊपर हाथ करें, किन किन को आती है? गजब, बहुत सुंदर, सबको आनी चाहिए। अगर मुरली वाले की याद आएगी तो जीवन धन्य हो जाएगा, अगर मुरली वाले की याद नहीं आएगी तो पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। याद आनी चाहिए तो मुरली वाले की ही आनी चाहिए। वो यमुना के किनारे काले रंग का रूप है, काले काले लंबे लंबे बाल, और भगवान को बुला रही हैं चीख चीख के, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, तेरे बिना एक पल जिया नहीं जाए। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन देख जरा ये कौन मेरा नाम ले लेके बुला रही। अर्जुन उतर के गए और देखा एक सुंदर सुंदर, कितने अच्छे काले काले बाल। अर्जुन का देवी कौन हो तुम? वो देवी ने बोलना बंद किया, कहा तुम कौन हो? पहले अपने बाल हटाओ और अपना चेहरा दिखाओ, तुम हो कौन? उस देवी ने कहा, मैं कालिंदी नाम है मेरा, मैं यमुना का ही अंश हूं। तुम क्यों आए हो? उनको भेजो ना जिनका नाम ले रही हूं, जिनका नाम ले रही हूं उनको भेजिए। तो अर्जुन वापस गए और भगवान को भेजा। प्रभु पधारे। भगवान ने कहा, देवी क्या बात है कालिंदी? कहा, प्रभु बस मैं आपको अपना पति बनाना चाहती हूँ, मेरी असीम इच्छा है। तो भगवान ने कालिंदी से विवाह किया। एक लक्ष्मणा नाम की, भगवान की पटरानी। इस प्रकार से भगवान की एक मित्र बिंदा नाम की पटरानी, 8 पटरानियां, और आगे भगवान द्वारकानाथ बड़े भाव के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ सारी प्रजा का पालन, संसार का पालन पोषण करने में लगे हैं। एक बहुत बड़ा दैत्य था जिसका नाम नरकासुर था। नरकासुर, उसी को भौमासुर बोलते हैं। कार्तिक का महीना था और कार्तिक के महीने में नारद जी महाराज भगवान की द्वारकापुरी पधारे और नारद जी ने कहा, प्रभु ये 16,100 राजाओं की सुंदर बेटियां नरकासुर की जेल में बंद हैं और महाराज जी वो आप से रक्षण कार्य चाहती हैं, आपके द्वारा वो अपने को जेल से मुक्त होना चाहती हैं। तो भगवान ने कहा, फिर क्या करें नारद? कहा, महाराज जी उन कन्याओं को उस पापी की जेल से मुक्त कर दीजिए। भगवान ने सत्यभामा जी को साथ में लिया और आप गरुड़ पर बैठ करके आए। ये 4 परकोटों में सुरक्षित है भौमासुर। अग्नि का परकोटा, पहाड़ का परकोटा और जल का परकोटा, और एक मुर नाम का दैत्य है इसके पास, बड़ा बलशाली है, जिसके पास 6 सिर हैं और 10,000 बड़े विचित्र फंदे हैं कि कोई भी शत्रु इसके पास आवे तो अपने फंदों में फांस लेता था और जीवन लीला समाप्त कर देता था। भगवान ने गरुड़ पे बैठ करके जल का परकोटा पार किया, सुदर्शन से अग्नि का परकोटा पार किया, गदा से पहाड़ों का परकोटा पार किया, और जैसे ही आगे बढ़े प्रभु तो इस मुर नाम के दैत्य ने भगवान को अपने जाल में फंसाना चाहा। तो भगवान ने तलवार से इसके 10,000 फंदे काट दिए और इसके 6 सिर काट दिए और इस मुर नाम के दैत्य का वध कर डाला। भगवान ने मुक्ति दे दी। तब से भगवान का एक नाम और हो गया, मुरारी भगवान। बोलिए मुरारी भगवान की जय। नरकासुर के पास पहुंचे
और नरकासुर का वध कर डाला। नरकासुर की पत्नी के पास पार्वती अम्मा के कुंडल थे। जब तक ये कुंडल पार्वती जी के पास वापस नहीं पहुंचते तब तक नरकासुर का वध नहीं होता। तो भगवान ने इसका वध करके वो उसका पार्वती अम्मा के कुंडल और वहीं भोलेनाथ के यहाँ भिजवा दिए। इसका वध करने के बाद भगवान जेल में पदार्पण किए और जेल प्रशासन ने देखा तो चूंकि नरकासुर मर गया, सारे गेट दरवाजे खोल दिए और भगवान का भव्य स्वागत किया। भगवान ने कहा उन कन्याओं को बाहर करो। 16,100 राजाओं की बेटियां बाहर निकाली गईं। सबने भगवान का दिव्य दर्शन किया और भगवान की ओर ही देख रहे हैं, भगवान की ओर। भगवान ने कहा देवियों, देवर्षि नारद जी की सूचना मिली, हम तुम्हें इस जेल से मुक्त किया, इस पापी का अंत कर दिया हमने। अब एक काम करो, तुम सब यहाँ से अपने अपने घरों को जा सकती हो। तो उन्होंने कहा महाराज अब हम कहाँ जाएंगे, हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। किसी को 5 साल हो गया, किसी को 10 साल हो गया, किसी को 2 साल हो गया। और अगर हम नारी जाति में बेटियां कहीं घर से एक ही रात बाहर चले जाएं तो संसार के फिर लोग बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, तो अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो भगवान ने कहा क्या करें भाई, अब क्या किया जाए, अपने अपने घर चलो, हम चलते हैं, तुम्हारे माता पिता से कह देंगे हमने मुक्त करा दिया। बोले महाराज कोई हमें स्वीकार नहीं करेगा। तो भगवान ने कहा बोलो हम तुम्हारी सबकी विवाह करवा देंगे। सबने कहा महाराज जी हमें विवाह तो करना है, लेकिन अब वो किसी से विवाह नहीं, विवाह आपसे ही करना है। तो भगवान ने कहा लाइन तो बहुत लंबी है, 16,100 है, अगर 2 4 5 6 तो विचार हो सकता था, इतनी लंबी लाइन में भाई वैसे ही हमारी 8 पटरानियां, सबके आंखों में आंसू झलकने लग गए। भगवान ने कहा रोइए मत, चलो ठीक है। नारद जी ने कहा प्रभु कृपा कर दो, आप तो सब पर कृपा करते हो प्रभु, और आपकी बड़ी कृपा दृष्टि है। तो नारद के सुझाव पर भगवान ने इन 16,100 राजकन्याओं के साथ विवाह कर लिया। इसलिए भगवान की कुल जो रानी पटरानी है कितनी है, 16,108। बोलिए द्वारिकानाथ भगवान की। और सभी रानियों में बड़ा प्रेम, सब में बड़ा प्रेम, सब एक दूसरे की मर्यादा करते हैं, कोई ईर्षा नहीं, कोई सौतिया भाव नहीं है। सबके लिए अलग अलग महल, अलग अलग सारी व्यवस्थाएं, जो एक दाम्पत्य जीवन में व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो गोविंद की तरफ से सबके लिए। एक बार तो आइए दीक्षित अनिल जी आइए। और इस प्रकार से आपने एक बार तो देवर्षि नारद जी का भी दिमाग घूम गया, भैया ये समझ में नहीं आता, इतनी हमने बहुत बहुत लोग देखे, 2 4 6 5 रानियां, 10 रानियां, 100 रानियां, 1000 रानियां, और कैसे तालमेल बने। और ये हमारे द्वारकानाथ तो 16,108। और देखिए सभी प्रसन्न हैं, जिनके यहाँ हम जाते हैं और जिनसे पूछे क्यों, द्वारकानाथ के द्वार, अरे हमारे जैसे पति भगवान सबको मिले, कोई रानी को गिला शिकवा नहीं है, सब बड़ी प्रसन्न है। और भगवान के भगत नारद जी जिनसे पूछे क्यों, भगवान तुम्हारे पास आते हैं, अरे बोले प्रतिदिन रात्रि में हमारे यहाँ सोते हैं भगवान। हर रानी से पूछा तो बोले हाँ हमारे यहाँ सोते हैं। नारद जी ने कहा ये कैसे हो सकता है भाई, नारद जी तो सब जानते कि हमें तो रूप प्रकट हैं काला, अब वो तो सारी सृष्टि में ही प्रकट रहने वाले हैं प्रभु। तो नारद जी भी भगवान की परीक्षा करने के लिए, एक बार भगवान की परीक्षा करने का, अनिल जी विराजे बहुत सुंदर। एक बार नारद जी को और शंका हो गई थी, भगवान भोजन कर रहे थे और नारद जी वैकुंठ पधारे। नारद जी ने कहा महाराज आप भोजन कर रहे हैं, इसका मतलब तीनों लोग भोजन कर चुका। भगवान ने कहा ब्रह्मा ने जितनी सृष्टि की रचना की है, और ब्रह्मा की चाहे मानसिक रचना हो चाहे योनि के द्वारा रचना हो, जितनी सृष्टि रचना है, जब सभी भोजन कर लेते हैं मेरा काम ही पालनहार है, तभी मैं बाद में भोजन करूं। तो नारद जी ने विचार किया इतने सब लोग चींटी मीटी मच्छर चींटी ये सब लोग भोजन कर लेते हैं, बाद में भगवान करें, ये कैसे हो सकता है। तो नारद जी ने क्या किया, एक डिबिया में चिटिया रख ली और वो डिबिया बंद करके अपनी जटाओं में बांध लिया और फिर वैकुंठ पधारे। और वैकुंठ पधारे तो भगवान फिर भोजन कर रहे। नारद जी ने कहा महाराज जी त्रिलोकी का भोजन हो गया। भगवान ने कहा हाँ। और नारद ने अपनी जटाओं से वो डिबिया खोली, आराम से भगवान न देख पावे, और जैसी डिबिया खोली तो उसमें देखा एक चावल का एक चीनी का दाना पड़ा है, चिटिया बड़े प्रेम से खा रही, तो फिर बंद कर लिया, फिर जटाओं में धारण कर लिया। भगवान ने कहा नारद क्या देख रहे थे, जटा से क्या निकाला तुमने।
कहा महाराज हमसे भूल हो गई महाराज जी, शंका हो गई मुझे। शंका तो उनको होती है जो सपने में कथाएं नहीं सुनते, जो सपने में सत्संग नहीं करते, लंपट कपटी कुटिल विशेषी, जिन्होंने संत सभा नहीं देखी। ये उनके दिल की बात है, भगवान के चरणों में गिर पड़े। और जैसे भगवान के चरणों में गिरे तो भगवान ने कहा ठीक भाई, ये जो है कभी कभी आ जाता है ऐसा भाव, तो ये भगवान के परिवार की संख्या है। ये भगवान की, अब एक भगवान की हमारी देवी हैं जो सदा भगवान के साथ रहें और किसी को पता नहीं चले, उनका नाम है श्री राधा रानी जी। राधा रानी, सा राधा सा कृष्णा, दोनों एक। भगवान के नाम लेने से भगवान ही आएंगे। जैसे राम जी का नाम लोगे तो राम जी, नारायण का नाम लेंगे तो नारायण, शिव का नाम लेंगे तो शिव आएंगे। लेकिन कन्हैया का एक ऐसा भाव है, अगर राधा रानी का नाम लिया जाए तो राधा रानी आए चाहे ना आए, लेकिन कृष्ण जरूर आएंगे, कृष्ण आएंगे, कृष्ण कृपा होगी। लोग बोलते हैं ना, अब वृंदावन में चले जाओ, रिक्शा वाला भी राधे राधे, सब्जी वाला भी राधे राधे, सब राधे राधे बोलते हैं। और ये अगर ये भाव दिल में राधे राधे रानी का बन जाए तो जीवन आनंद में। और ये बिना पीने से ही नशा होता है, इस नाम में बड़ा नशा है। दो बार दोहरा लेंगे। अरे बिन पिए नशा हो जाता है, पीना नहीं पड़ता नशा हो जाता है, ऐसा नाम है राधा रानी का। अरे बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है, हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। ये नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। अरे प्रेम भाव का भरा हो प्याला, प्रेम भाव का भरा हो प्याला, पीता है नित मुरली वाला, पीता है नित मुरली वाला। सब भक्ति में हो जाता है जो, राधे और सब भक्ति में हो जाता है जो राधे राधे गाता है। सब भक्ति में हो जाता है जो राधे राधे गाता है। वृंदावन की गली गली में, वृंदावन की गली गली में, कृष्ण बसे वृषभान लली में, कृष्ण बसे वृषभान लली में। एक दूजे का हो जाता है जो राधे राधे गाता है। दूजे का हो जाता है जो राधे राधे गाता है। और ये
जो भगवान के नाम का नशा है ना, अगर ये विषयों का नशा करोगे तो गिर जाओगे। भांग का नशा हो जाएगा तो गिर जाओगे, गांजा का नशा होगा तो गिर जाओगे, कोई भी नशा हो ज्यादा करोगे तो गिर जाओगे। लेकिन ये नशा जितना ही ज्यादा करोगे गिरोगे नहीं और ऊपर उड़ जाओगे। इसमें ऊपर उठना, नीचे कोई नहीं करता। अन्य नशा में गिर जाओगे, अन्य नशा में गिर जाओगे, और नाम नशा में तर जाओगे, नाम नशा में तर जाओगे, नाम नशा में तर जाओगे। और ये नशा जिसे हो जाता है, जय हो। सबको होता नहीं। प्रेमानंद जी को हो गया, तुलसी को हो गया, हमारे संतों को हो गया, भगवान के भक्तों को हो गया। तो ये नशा जिसे हो जाता है वो राधे राधे जाता है। जिसे नशा जिसे हो जाता है, राधे 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 जाता है। नशा जिसे हो जाता है। अच्छा, ये नशा अच्छा है कि नहीं? ऊपर हाथ करें। ये सर्वोत्तम नशा है ना, इस नशा में कभी नहीं नशाएंगे, ना इस नशा में गिरेंगे। और ये नशा करेंगे तो तर जाएंगे, कृष्ण धाम चले जाएंगे। भगवान से बड़ा प्रेम करती हैं भगवान की धर्म पत्नियां, सभी रानियां। लेकिन भगवान एक चर्चा सो सदा करते हैं, एक चर्चा सदा करते हैं अपनी रानियों के बीच में बैठ के। द्रौपदी की चर्चा सो थोड़ी थोड़ी सी समय में करें। द्रौपदी तो सुनते सुनते काफी टाइम हो गया, तो रुक्मणी जी ने सत्यभामा से कहा, बहन ये एकदम द्रौपदी बहन की चर्चा करते हैं, द्रौपदी दीदी की चर्चा करते हैं। आखिर द्रौपदी में आखिरी बहन है तो एक समय सीमा है, एक टाइम है, जब देखो तभी द्रौपदी, जब देखो तभी द्रौपदी। हमें तो कुछ गड़बड़ सा लग रहा। सारी रानियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, बोले एक काम करो जरा परीक्षा की जाए, ये बार बार द्रौपदी के पास क्यों जाते हैं? जब देखो तब द्रौपदी के यहाँ जा रहे हैं, जब द्रौपदी के यहाँ जा रहे हैं। अब भगवान तो ठहरे अंतर्यामी, अब भगवान से क्या छिपा? तुम बताओ ना बताओ, तुम्हारे दिल में जो आया, अच्छा बुरा आया, भगवान सब समझ गए। भगवान ने कहा, लो हमारे पास रह करके भी इनके दिल में कचड़ा आ गया। भगवान ने कहा, मैं जा रहा हूं द्रौपदी के पास, किसी को चलना तो नहीं है? रुक्मणी ने कहा, प्रभु हम चलना चाहेंगे। रुक्मणी ने सबकी तरफ देखा, कौन कौन चलेगा? तो सबने सारा किया, सत्यभामा को लिए जाओ, सत्यभामा और दीदी और आप दोनों जाओ, सब परीक्षण करके आओ। महाराज ये है क्या? ये बार बार द्रौपदी द्रौपदी के यहाँ जा रहे हैं। सत्यभामा और रुक्मणी और गोविंद ये तीनों चले, और जहां जैसे पहुंचे तो उस समय द्रौपदी क्या कर रही थी? द्रौपदी अपने बाल खींच रही थी, छोटी कर रही थी, छोटी। और जैसी छोटी कर रही थी तो उसने देखा, आइए सखा, अरे मेरा प्यारा सखा आ गया, मेरा सखा आ गया। तो दोनों रानियों ने सुना तो और अंदर आग लग गई, ये सखा। और ये भाव बड़ा विचित्र है, कैसा क्या है? तो भगवान ने कहा, क्या कर रही है बहन? कहा, क्या कर रहे हैं भैया? अब ये मजबूत चोटी कर रहे हैं। तू क्यों चोटी करेगी? ये दो भौजाइयां लाया ना मैं तेरे लिए। ए रुक्मणी तू इसकी चोटी कर, ए सत्यभामा तू हमारी बहन का श्रृंगार कर दे, सजा। अब अंदर से थोड़ा सा भाव बदला हुआ है, अंदर सा बदला हुआ है। और रुक्मणी जी ने कंगा लिया, और जैसे डाला कंगा तो जोर से खींचा, और जैसे जोर से खींचा तो जितने बाल टूट रहे हैं उन बालों से निकल रहा हरे कृष्णा, बालों से।
दोबारा गंगा डाला रुक्मिणी जी ने, तो जितने बाल टूट रहे हैं हर बाल बोल रहा है हरे कृष्णा। तो बाल उस गंगा छोड़ दिया, भैया इसके तो बाल से भी पति का नाम, हमारे प्रभु का नाम निकल रहा। सत्यभामा ने भी गंगा डाल के बाल खींचे रुक्मिणी के, तो तुरंत ही हरे कृष्णा भगवान कृष्ण आ गए। समझ रहे हो क्यों आता हूं मैं द्रौपदी के पास? बड़े बड़े ऋषि मुनि कितना भजन कर सकते हैं मेरा, बड़े बड़े संतगण भक्त लोग ज्ञानी जन विद्वत जन कितना भजन करेंगे? 21,632 बार, क्योंकि मनुष्य की श्वास 24 घंटे में 21,600 बार चलती है। इतना भजन करते हैं, और कुछ लोग इससे भी ज्यादा करते हैं, 1 लाख कर सकते हैं, 2 लाख कर सकते हैं। लेकिन मेरी द्रौपदी जैसा ना तो कोई संत भक्त है, ना कोई ज्ञानी भक्त है, 3.5 करोड़ भजन करती है। 3.5। क्यों? हमारे शरीर में कितने बाल होते हैं? पूरे शरीर में 3.5 करोड़ बाल होते हैं। इस कारण देख लो सत्यभामा, देख लो रुक्मिणी, हमारी बहन का एक एक बाल मेरा नाम ले रहा है, इसलिए मैं इसके बिन नहीं रह सकता। और इसने जब से मेरा भजन शुरू कर दिया, जब से इसने मुझे देख लिया कि संसार में कृष्ण के अलावा कोई नहीं है, जब कोई काम नहीं आया तो मेरा गोविंद ही काम में आने वाला है। भगवान का नाम का बल इतना बड़ा है। इस प्रकार से ये भक्ति भाव से, अब जैसे होना भी ऐसी चाहिए। हमारी लक्ष्मी जी राखी बांधने के लिए राजा बलि के यहाँ गई थी, और हमारी बहुत सी बहनें श्रावण के महीने में अपने अपने घर में अपने अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जाती हैं। और जब राखी बांधने के लिए जाती हैं ना, तो अपनी भौजाइयों से जरूर कहती हैं। अब उन्होंने अपनी अम्मा से पूछा, अम्मा भाभी भोजन वोजन समय से कराती है कि नहीं, सेवा ठीक करती है? अरे बेटा अब वो सुनना ले नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। भैया थोड़ा बहुत कहे, भैया की तो चलती नहीं है, सब कुछ चलती है तेरी भाभी की। अब बेटा जैसा है सो ठीक है, तू टेंशन मत कर। तो वो जाकर के अपनी भाभियों को समझाती है, भाभी ये माता पिता हैं, ये सास ससुर देवी देवता से भी बड़े होते हैं, इनकी खूब सेवा पूजा किया करो, इनको टाइम से चाय दिया करो, चाय से समय से नाश्ता कराओ, समय से इनका ध्यान रखो, इनका बिस्तर लगा दिया करो, ये जब जो चीज चाहे इनको दे दिया करो, बहुत पुण्य होगा, बड़ी कृपा होगी, भगवान तुम्हारी पर सदा खुश रहेंगे। अब 2-4 और देवियां खड़ी थी, बोली तुम्हारी बेटी तो बड़ी समझदार है, इसका मतलब तुम्हारी बेटी भी अपने सास ससुर की सेवा खूब करती होगी ना। और वहां नहीं करती, अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती, यहाँ अपने माता पिता की सेवा हम कराना चाहते हैं, लेकिन हम वहां सेवा से वंचित हैं। इसलिए हम यदि अपने सास ससुर की सेवा करेंगे तो हमारे माता पिता की भी कोई सेवा करने वाला होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान का सुंदर भाव, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सारी द्वारका में आनंद है। भगवान के एक परम मित्र हैं, परम सखा। भगवान के मित्र तो बहुत हुए। कृष्ण स्यासीत सखा ब्राह्मणो ब्रह्मविद्मा, बड़ा सुंदर सखा है। नाम क्या है? सुदामा जी महाराज। अच्छा, सुदामा जी के पिताजी का नाम सुदासु था और इनकी माँ का नाम वैराग्यवती। और ये रहने वाले कहाँ के थे? ये रहने वाले शांतिपुर था एक क्षेत्र, शांतिपुर। अब ये शांतिपुर का नाम आज के टाइम पे शांतिपुर नहीं, आज उस जगह का नाम क्या है? पोरबंदर। आज उस जगह को बोलते हैं हम पोरबंदर। उस काल में उसका नाम था शांतिनगर, शांतिपुर था। तो ये जैसे एक प्रत्येक नगरों के नाम बदल दिए गए ना, कुछ दैत्य लोग आए और दैत्यों ने हमारे नगरों के, हमारे गांवों के नाम बदल दिए, और अब कुछ संत आए हैं जो बदलने में फिर से लगे हैं। इस भाव से जैसे उज्जैन का नाम पहले क्या था? वैदिक नाम क्या है उज्जैन का? अवंतकापुरी। उज्जैन का नाम है अवंतकापुरी, और आज हम उसको क्या बोलते हैं? उज्जैन नगरी। तो ये नाम बदला हुआ। तो महाराज सुदामा जी अपने माता पिता के परम भगत हैं, और ये विद्याधन करने के लिए सांदीपन गुरु के आश्रम में अवंतकापुरी जा रहे हैं। अवंतकापुरी में विद्याध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ से भगवान श्री कृष्ण दाऊ भैया के साथ
दारुक अपने रथ में बैठा करके भगवान को सांदीपन गुरु के आश्रम पर विद्याध्ययन करने के लिए भेज रहे हैं। रास्ते में सुदामा जी आ रहे हैं, छोटा सा रूप है। सुदामा को कांटा लग गया और जैसे ही कांटा लगा तो सुदामा ने हाथ से पकड़ के कांटे को खींचा, लेकिन वो कांटा नहीं निकल रहा, तलुआ में लग गया, नहीं निकला। तो सुदामा चीख पड़े, भैया कोई मेरा कांटा निकाले, है कोई जो मेरा कांटा निकाल सके, मुझे गुरुदेव सांदीपन के आश्रम में जाना, कोई कांटा निकाले। गोविंद के कान में आवाज पहुंची। भगवान के कानों का पावर बहुत बड़ा है, कोई कहीं से भी बुला दे, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। और जैसे गोविंद ने सुना कोई बुला रहा है, और ये चार आवाजें भगवान बहुत जल्दी सुन लेते, चार आवाज, ब्राह्मण की आवाज, भक्त की आवाज, गाय की आवाज, संत की आवाज और दीन दुखियों की आवाज। दीन दुखी, दीन दुखियों को कभी दुख नहीं देना चाहिए। भगवान कहते हैं ना, दुखिया को ना दुख दीजिए, संतों का कहना, दुखिया को ना दुख दीजिए, नहीं दुखिया देगा रोए, और दुखिया का मुखिया सुने, जड़ से देगा खो। कभी भी दीन दुखी को भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करो। अगर तुम किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो ना, तो हमें बुरा करने का भी अधिकार नहीं। गोविंद ने उस छोटे से बालक, ब्राह्मण बालक की आवाज सुन, दाऊ से कहा, दाऊ भैया कोई बुला रहा है। दाऊ ने कहा, जंगल में तुझे कौन बुलाएगा, कहा देखो ना आवाज आ रही। तो गोविंद ने रथ छोड़ दिया और दौड़ लगाई, और दौड़ लगा के सीधे सुदामा जी के पास पहुंचा। सुदामा ने इतना सुंदर रूप आज तक देखा ही नहीं था। कैसे सुंदर कपोल, कैसे सुंदर नयन, कितने अच्छे बाल घुंघराले, कैसा प्यारा प्यारा मोर पंख का मुकुट, कैसे कमल की पंखुड़ी के संतुलित सुंदर लालिमा लगी होठों पर, कैसी मंद मंद मुस्कान है, कितना सुंदर हीरा मोती जैसे दांत चमक रहे हैं सफेद। दर्द भूल गया सुदामा। भैया तुमने हमें बुलाया? हाँ भैया, कांटा लगा था। क्या नाम है तुम्हारा? सुदामा। कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण देवता सांदीपन गुरु के आश्रम पे जा रहे हैं। आपका क्या नाम है? आप कहाँ से आए? हम मथुरा से आए। मेरा नाम श्याम है। अरे आप श्याम हैं? सुना तो है आपके बारे में प्रभु। आप ही ने बालकाल में पूतना का वध किया था ना? भगवान ने कहा हाँ, आपने ही वो गोवर्धन उठाया था ना, आपने ही सारी लीलाएं की महाराज जी। प्रभु मैं कितना भाग्यशाली हूं कि आपका दर्शन हो गया। भगवान ने कहा पहले तो वो कांटा दिखाओ, कहां लगा था? सुदामा ने बताया ये कांटा। तो भगवान ने हाथ से पकड़ के खींचा और वो कांटा नहीं निकला। तो भगवान ने कहा तुझे निकलना तो पड़ेगा ही, जैसे निकलेगा सो निकालूंगा। भगवान ने सुदामा कि चरण कमल को लिया अपने हाथ में और अपना मुंह अपने दांत से कांटे को पकड़ा, दांत से। अब चमीटी तो थी नहीं वहां, तो भगवान ने दांत से पकड़ा और खींचा। और जैसे खींचा तो सुदामा को दर्द का अनुभव हुआ। तो भगवान ने कहा मित्र अभी निकाल रहा हूं। और जैसे ही कांटा निकाला तो कांटा निकला, रक्त भी निकलने लग गया। तो भगवान ने तुरंत ही अपना पीतांबर का टुकड़ा करके और उसमें बांध दिया, सुदामा की चरण में बांध दिया। देवता सूर भगवान देख रहे हैं, धन्य हो नारायण, एक इतने छोटे मोटे ब्राह्मण के पीछे आपने बताओ इतना कीमती पीतांबर और इस ब्राह्मण के चरण कमल में बांध दिया। भगवान ने कहा मित्र कहाँ? सांदीपन गुरु के यहाँ जाना ना, वहीं तो मुझे जाना। अब तुम पैदल नहीं चलोगे, चलो मेरे साथ रथ में बैठो। और रथ में बैठा करके भगवान सुदामा को सांदीपन गुरु के आश्रम पर ले गए। वहां प्रवेश हुआ। सुदामा से इतना स्नेह बढ़ गया, भगवान को इतना चाहते हैं कि भगवान अकेले सोते नहीं, नींद नहीं आती। गुरु सांदीपन की घोषणाएं कि देखिए प्रत्येक बालक अलग अलग सोएगा, लेकिन जब तक कृष्ण सुदामा के साथ ना सोवे तब तक नींद ही नहीं आती।
जंगल में लकड़ी लेने जाना है तो सुदामा के ही साथ जाना। अब तो सांदीपन गुरु ने समझ लिया कि ये दोनों एक दूसरे के बिन नहीं रह सकते, इसलिए इनको छूट दे दी। चलो लकड़ी काटने के लिए भेजा, जाओ भाई लकड़ी काटने के लिए। एक दिन लकड़ी काटने के लिए भेजा तो दोनों लोग गए। तो मैया ने देखा, ओ बेटा इधर आओ। गुरु माता ने कहा ज्यादा दूर मत जाना। कहा अम्मा जल्दी अभी भोजन नहीं बनाना, तो यहीं पास से लकड़ियां लेके आ जाना। और भोजन तैयार हो रहा तो प्रसाद जल्दी पा लेना, तुम दोनों भूखे होगे ना। अच्छा एक काम करो, मैं थोड़ी से चने दे रहे हैं, ये चना ले जाना। थोड़ा बहुत विलंब हो जाए तो इन चनों का प्रयोग कर लेना। मैया ने वो चनों की पोटली दे दी और सुदामा ने पोटली ले ली और दोनों लोग गए। भगवान का नियम था, भगवान वृक्ष पर चढ़ते थे और सुदामा नीचे रहते थे। एक एक सूखी लकड़ियां भगवान ऊपर तोड़ करके नीचे डाल देते थे और सुदामा नीचे पड़ी हुई लकड़ी को इकट्ठा करके गड्ढा बना देते। अब थोड़ी सी क्षुधा ने परेशान किया, भूख लगने लग गई। सुदामा जी ने सोचा अब चने है ना, गुरु माता ने दिए थे, इसका प्रयोग कर लेना चाहिए। और चने जैसे देखे तो जैसे उनको खाना चाहा तो वो चने स्थायी रूप से मुट्ठी में नहीं आ रहे, वो इधर उधर जा रहे हैं, इधर उधर। तो सुदामा ने कहा ये बड़े विचित्र चने हैं। अरे चने तो पकड़ लिए जान तो स्थायी रूप से मुट्ठी में बंद हो जाते हैं, लेकिन ये जो मेरी मुट्ठी में चने ये इधर उधर दौड़ रहे हैं, क्या कारण है? सुदामा जी ने उनको मुट्ठी में खोल के देखा और आंख बंद करके देखा, यदि मैं परम कृष्ण भक्त हूं, यदि मैं परम शंकर भक्त हूं, तो इन चनों के भेद के बारे में मुझे ज्ञानकारी हो जाए, ज्ञात हो जाए। और जैसे चनों को देखा, शंकर कृपा और श्याम कृपा दोनों हो गई। ये चना श्रापित चने थे, ये जो चने थे श्रापित चने, ये तो बड़े विचित्र चने हैं। इन चनों में का एक ये श्रापित चने ऐसे हैं जो भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। और ये चने थे किसके? सांदीपन गुरु के आश्रम के पास में ही एक वृद्ध ब्राह्मणी रहती थी, उसका एक ही बेटा था, वो संत हो गया और वो अपनी माँ से मिलने के लिए आए। और जब माँ से मिलने के लिए आए तो माँ से कहा अम्मा ये चनों की पोटली है, इनको रात्रि में फूलने के लिए डाल दिया कर, तो ये फूल जाएंगे और तेरे काम में, तेरा सुल्पाहार हो जाएगा। कहा ठीक है लल्ला। और उस वृद्ध ब्राह्मणी ने वो चने की पोटली रख ली। इतने में एक चोर आया और चोर ने वो चने की पोटली उठाई, चूंकि वो भूखा था। उसने कहा ये चने क्या है, इसमें ले जाऊं? इसने देखा चने हैं, बोले मेरी ब्यारी तो हो ही जाएगी। और चने की पोटली लेके भाया तो वृद्ध ब्राह्मणी ने देखा, ओ भैया ये मेरा बेटा चने की पोटली दे गए और तू भाग चुरा के लिए जा रहा है, मेरी पोटली वापस कर दे। तो चोर ने नहीं सुना, वो चोर भागा। तो ब्राह्मणी को क्रोध आ गया। ब्राह्मणी ने कहा मूर्ख, यदि तू मेरी चने की पोटली की चने खाएगा तो तू दरिद्र हो जाएगा, महादरिद्र हो जाएगा। वो चोर ने सुन लिया कि लो ये बुढ़िया ने तो श्राप दे दिया, ये चना खाना नहीं, ये तो खाएंगे तो ज्यादा बवाल हो जाएगा। और सांदीपन गुरु के आश्रम के पास ही वो पोटली फेंक के भाग गया। एक शिष्य को वो पोटली मिली और उसने गुरु माता को दे दी, अम्मा ये पोटली हमें चने की पोटली मिली, इसको रख लीजिए। और वही पोटली सुदामा को दे दी। और सुदामा ने शंकर कृपा और श्याम कृपा से उसको अनुभव में देख लिया, ये जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। यदि मैं गोविंद को खिलाऊंगा तो गोविंद दरिद्र हो जाएंगे, इसलिए ये चने भगवान को नहीं खिलाने, ये श्याम को नहीं खिलाना, ये चने तो केवल मुझे खाना है। इसलिए सुदामा जी ने स्वयं चना खाना शुरू किया। और भगवान ऊपर से पूछते, भैया ये आवाज काहे की आ रही है? अब चना खाओगे तो दांतों से तो आवाज आएगी। हल्का हल्का सा पानी भी बरस गया था। अब सुदामा जी ने कहा, कन्हैया अब ठंडी सी लग रही ना, हल्की सी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, इस कारण से मेरे दांत इधर उधर बोल रहे हैं। अच्छा गोविंद तो सब जानते हैं।